तो WPL 2024 के सेकंड सीजन का भैया जो पूरा ऑक्शन था वो कंक्लूड हो चुका है, यानी कि हमारे पास 5 की पांचों टीमों का जो पूरा स्क्वाड है अब वो सामने आ चुका है। और भैया स्क्वाड देखकर आपको पता चल जाएगा ना कि एक बार जब पिछले सीजन मुंबई इंडियंस चैंपियन बने हैं, इस सीजन आखिर किसके बनने की संभावना है, किसका ऑक्शन सबसे बेहतर गया, कौन कर दिया है चूक। यानी कि मैं आपको बताऊंगा 5 की पांचों टीमों का फुल यहां पर स्क्वाड लिस्ट और इसके साथ अपना वन वर्ड, वो कहते हैं ना वन वर्ड या वन लाइन, अपना ओपिनियन भी दूंगा आपके स्क्वाड के बारे में, आपकी फेवरेट टीम के स्क्वाड के बारे में। तो ऐसे में आप लोग वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब, ताकि इस तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस और एनालिसिस लगातार आप लोगों तक पहुंचे। और भैया इसके पहले कि हम स्क्वाड की तरफ जाए ना, मैं एक अपडेट भी आप लोगों से शेयर कर देता हूं जो कि WPL और IPL दोनों के फैंस के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट है। क्योंकि दोस्तों जब यहां पर ये ऑक्शन चल रहा था ना, इसी बीच BCCI ने फ्रेंचाइजेस से ये भी बातचीत करके बताया है कि हम जो अभी वो स्ट्रक्चर्ड यहां पर शेड्यूल है, वो कहते हैं ना टेंटेटिव, यानी कि कंफर्म्ड नहीं है, पर जो ढांचा हमने तैयार किया है उसमें WPL 2024 आपको 22 फरवरी से लेकर मार्च 17 के बीच देखने को मिल सकता है। हालांकि जैसा मैंने बताया कि अभी ये फाइनल नहीं है। ये IPL के फैंस के लिए इसलिए बड़ी अपडेट है क्योंकि जब WPL खत्म होगा उसके बाद ही IPL शुरू होने वाला है। तो ऐसे में अब क्या 17 मार्च के बाद होगा, 20 मार्च, 22 मार्च, यू नेवर नो भैया, वो तो हम वक्त के साथ जान जाएंगे। लेकिन एक बात जो आप अभी जानेंगे वो जानेंगे भैया स्क्वाड को लेकर। और चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं दिल्ली कैपिटल्स टीम के बारे में। अब दिल्ली भैया पिछले साल वो थोड़े से रनर अप थे, फाइनल्स तक पहुंचे थे, वहां पर मुंबई से हार का सामना करना पड़ा। और इस बार भैया इनकी रिटेंशन लिस्ट में आपको नजर आए थे मैग लेनिंग एज अ कैप्टन, देन एलाइस कैप्सी, अरुंधति, जेमिमा रॉड्रिगेज, जेस जोनासन, लॉरा हैरिस, मारजान काप, मीनू मानी, पूनम यादव, राधा यादव, शफाली वर्मा, शिखा पांडे, स्नेहा दीप्ति, तानिया भाटिया एंड तितास साधु, इतने को तो इन्होंने रिटेन किया था। और इस बार अब जो ऑक्शन में गए ना, तो मात्र 3 खिलाड़ी खेलकर खरीद कर अपने स्क्वाड को यहां पर कंप्लीट किया है, जिसमें एक बड़ा नाम है एनाबेल सदरलैंड, 2 करोड़ दिए भैया। उसके बाद यहां पर अपर्णा मॉन्डल और अश्विनी कुमारी को खरीदा है। तो ऐसे में दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स टीम के बारे में मैं यही कहूंगा, स्ट्रॉन्ग कोर था और इन्हें पता था, इन्हें पहले सीजन में भी पता था कि हमने बहुत अच्छा काम किया है एंड सेकंड सीजन में उसी के साथ कंटिन्यू कर रहे हैं। सिर्फ 1-2 स्लॉट इनको फिल करने थे और इनको पता था कि भाई हमें एनाबेल सदरलैंड चाहिए। मुंबई और इनके बीच रेस चल रही थी, मतलब वो गुजरात जायंट्स ने इतने अच्छे खिलाड़ी को जाने दिया था, वो भी एक सोचने वाली बात होती है जिस पर हम जायंट्स में बात करेंगे। लेकिन अब मुंबई और दिल्ली को पता था कि ये अपॉर्चुनिटी है। और वो 2 टीमें जो सबसे सफल थी WPL के पहले ऑक्शन में, वो बहुत कुछ बताता है कि जायंट्स ने थोड़ी सी गलती कर दी थी जिसका फायदा इन्हें उठाना था। और दिल्ली ने बोला हम नहीं छोड़ेंगे, हम एनाबेल को लेकर जाएंगे और एनाबेल को दिल वालों की दिल्ली में लेकर आएंगे। लेकर आ गए हैं, बहुत ही ज्यादा क्लैरिटी थी, स्ट्रॉन्ग स्क्वाड पहले से था और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। मैग लेनिंग अब भैया अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कप्तानी भी नहीं करती, तो अब पूरा फोकस उनका दिल्ली में ही रहेगा। और मुझे तो लगता है कि भैया चैंपियन टीम है और चैंपियन अंदाज में चैंपियंस बन भी सकते हैं। एनीवे दोस्तों मूविंग ऑन, बात कर लेते हैं अब लगे हाथ भैया डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई इंडियंस टीम के बारे में। इनका ऑक्शन कैसा गया है? बहुत बेहतरीन गया है। थोड़ा सा दिल्ली से इनकी लड़ाई चल रही थी, दोनों अच्छी टीमें थी ना, तो एनाबेल सदरलैंड के पीछे ये भी भाग रहे थे, वो भी भाग रहे थे, लेकिन दिल्ली ने बोला इस बार बाजी हमारी होगी। अब उसके बाद इनको थोड़ा सा सेटल होना था, किसको बाई किया है चलिए जानने का प्रयास करते हैं। मुंबई इंडियंस टीम में जो रिटेंशन में थे वो तो हरमनप्रीत कौर इनकी कप्तान थी, उसके बाद हैली मैथ्यूज, जस्टिका भाटिया, नैटली स्किवर-ब्रंट, एमेलिया कर, इजाबेल योंग, क्लोए ट्रेयन, पूजा वास्त्रकर, साइका इशाक, अमनजोत कौर, जिंतमानी कलिता, हुमायरा काजी और प्रियंका बाला थी। अब इन्होंने खरीद कर किसको लाया अपनी टीम में? ये लेकर आएंगे शबनम इस्माइल को, वो ताबड़तोड़ तूफानी पेसर, क्योंकि इनको था या तो एनाबेल सदरलैंड चाहिए या तो इस्माइल चाहिए। अब सदरलैंड नहीं मिली तो बोला इस्माइल तो हमें चाहिए ही चाहिए। इतनी ज्यादा क्लैरिटी थी टीम के पास, वो ऑक्शन टेबल पर नजर आ रहा था। और उसके बाद सजना इनके साथ आई है, जो कि मतलब सजीवन सजना, वो बहुत ही बेहतरीन नाम है, उनके बारे में भी थोड़ा सा बात करूंगा। लेकिन उसके बाद अमनदीप कौर आई, फातिमा जाफर आई और कीर्ताना बालाकृष्णन आई। मतलब एक इनके पास ऑलरेडी थी यहाँ पे अमनजोत कौर और अब अमनदीप कौर भी आ गई है। हरमनप्रीत कौर को ज्वाइन कर लिया है, मतलब कौर फैमिली पूरी तरीके से मुंबई इंडियंस में नजर आ रही है। और उसके बाद दोस्तों अगर आप इनके ना थोड़े से वो फॉरनर्स नाम देख लीजिए, वो बता देगा कि कितनी अच्छी ये टीम है। इनके फॉरनर्स में मुझे थोड़े से नजर आते हैं हेली मैथ्यूज, नैटली स्किवर-ब्रंट, एमेलिया कर और अब उसमें शबनम इस्माइल भी ऐड हो गई है। तो कुल मिलाकर दोस्तों जब आप ये स्क्वाड में ये फॉरेन प्लेयर की लिस्ट देख लेते हैं ना, आपको एमआई की कैपेबिलिटी समझ में आ जाती है, आपको एमआई की स्काउटिंग समझ में आ जाती है। क्या गजब की टीम बनाई है, फॉरेन प्लेयर्स तो इनके एकदम आग बनाए हैं इन्होंने, और वो आपको नजर आता है। वो इसीलिए डिफेंडिंग चैंपियन है, इसीलिए भैया उसी अंदाज में फिर से खेलेंगे। एंड फॉरेन नेम बहुत कुछ बताता है, जैसा मैंने बताया। उसके बाद सजीवन सजन जो आती है ना, केरला से आती हैं एंड इनके लिए ना WPL ये बहुत बड़ा मंच है। ये एक्चुअली ना मतलब ये IPL WPL बने ही है ना हमारे डोमेस्टिक टैलेंट्स को एक मंच प्रदान करने के लिए। एंड इनके पास बहुत अच्छी कैपेबिलिटी है, लोअर मिडिल में बिग हिटिंग एबिलिटीज रखती हैं, गन फील्डर हैं और अनकैप्ड प्लेयर को इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। गजब भैया, मजा आएगा मजा आएगा। एंड देन इसके बाद मूविंग ऑन दोस्तों, बात कर लेते हैं यहाँ पर जायंट्स के बारे में। गुजरात जायंट्स जिन्होंने मुझे थोड़ा सा सरप्राइज किया था अपने रिलीजेस से भी, और अब खरीदा क्या है बेहतरीन, मतलब बहुत शॉपिंग की इन्होंने। उसमें आपको सबसे पहले तो कप्तान
बेथ मूनी नजर आती हैं, जिनका एडिशन इस टीम को स्ट्रांग बना देता है। पिछले साल अनअवेलेबल हो गई थी चोट के चलते, वो बहुत बड़ा ब्लो था। और उसके बाद एशली गार्डनर, दयालिन हेमालेता, हरलिन देवल, लॉरा वॉलवार्ड, शबनम साकिल, स्नेह राणा, तनुजा कनवार। तो रिटेंशन अच्छी थी। खरीदे किसको किसको है, इन्होंने खरीदा फोइबी लीचफील्ड को और 1 करोड़ लगा दिए उनके ऊपर। वाओ। देन मेघना सिंह आई, त्रिशा पूजित आई, काशवी गौतम आई, प्रिया मिश्रा, लॉरेन शेटल, कैथरीन ब्रैस, मन्नत कश्यप, वेदा कृष्णमूर्ति को भी मौका मिल गया है। एंड तरन्नुम को लास्ट में खरीदकर इन्होंने ऑक्शन को 10 लाख रुपए में उन्हें खरीद के ऑक्शन को क्लोज किया है। तो ऐसे में एक चीज जो मुझे इस टीम की अच्छी लगी, स्ट्रेटेजिकली काफी अच्छा था, वो था कि इन्होंने स्कॉटलैंड के कैप्टन कार्थन ब्राइस को ले लिया। अब उसकी वजह से इनको क्या हो गया कि WPL में ये टीमों को फायदा मिलता है ना कि अगर आप एसोसिएट नेशन के खिलाड़ी लाते हैं तो आप 4 विदेशी नहीं, आप 5 विदेशी अपनी टीम में खिला सकते हैं। इसके पहले आई थिंक दिल्ली कैपिटल्स ने ये किया था तारा नोरिस के साथ, और अब ये भी उन्हीं को लेकर आए हैं, विच इज अगेन अ वेरी गुड मूव। एंड देन अगर आप काशवी की बात करते हैं तो ऑब्वियसली इट इज अ वेरी डिसेंट एंड अ वेरी टैलेंटेड पिक जो आपको नजर आएगा, क्योंकि काशवी के पास वो आपको पता है ना बेहतरीन पेस क्वालिटी है। अभी भी मतलब यंग टैलेंट है, नरिश हो रही हैं, लेकिन वो जो पेस है ना उनके पास, वो पेस बैटरी, वो स्विंग चाहिए था, वो बेहतरीन यॉर्कर्स चाहिए थी इस टीम को, जो कि मिलेगी इनकी तरफ से। सो आई थिंक दैट इज अ वेरी गुड बाई। काफी पैसा भी उनके लिए लगाया है, तो उम्मीदें भी काफी ज्यादा होंगी, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ ऐसी जगह हैं ना जहां थोड़ी सी कमी अभी भी नजर आती है इस टीम के साथ। बाकी ओवरऑल ऑक्शन में कवर अप करने का कोशिश किया है, पर एनाबेल सदरलैंड को ही रिलीज कर दिया, वही चीज थोड़ा सा मेरे को पिंच करती है। एंड देन दोस्तों मूविंग ऑन, बात कर लेते हैं आरसीबी टीम के बारे में। तो आरसीबी के स्क्वाड में आपको नजर आएंगे भैया, रिटेंशन में थी स्मृति मांधना, आशा शोभना, दिशा कसत, एलाइस पैरी, हेदर नाइट, इंद्रानी रॉय, कनिका आहूजा, रेणुका सिंह, ऋचा घोष, श्रियंका पाटिल, सोफी डिवाइन। देखिए दोस्तों, इस टीम को पता था कि हमारी सबसे बड़ी जो पिछली बार चूक रही थी ना, वो हमारी गेंदबाजी थी, वो स्पिनर्स थे, वो पेसर्स थे, वहां पर थोड़ी सी हमसे चूक हुई थी, वहां पर काम करना था ऑक्शन में। देखते हैं कितना किया है। अब ये लेकर आते हैं भैया ऑक्शन में जॉर्जिया वेरहैम को, केट क्रॉस, एक्का बिस्ट, शुभ सतीश, मेघना साहब यहां पर आती हैं, सिमरन बहादुर एंड सोफी मॉलिनिक्स आते हैं। 2 नाम मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। पहली बात तो जॉर्जिया वेरहैम इज अ कंप्लीट स्टील, मतलब आपने 40 लाख के बेस प्राइस में उन्हें उठा लिया है, और गजब की स्पिनर है, बहुत ही क्वालिटी वाली है, वेरी गुड साइनिंग। और वो स्पिन डिपार्टमेंट मैंने बोला ना कमी थी वहां पे। एंड देन सोफी मॉलिनिक्स भी आती हैं, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स इस टीम को चाहिए था, वो भी एडिशन हुआ है। तो देखो कोशिश की है इस टीम ने अपनी गेंदबाजी को अच्छा करने की, कितना कर पाए नहीं कर पाए जानेंगे। केट क्रॉस भी आ चुकी है बाय द वे, बेहतरीन गेंदबाजी। एंड सीएसके की फैन, वो सीएसके की फैन है केट क्रॉस, बहुत बड़ी, और अब आरसीबी टीम के लिए खेलेंगी। वाओ, दैट इज वंडरफुल, दैट इज द ब्यूटी ऑफ द आईपीएल। तो मुझे लगता है आरसीबी टीम ने काम करने का प्रयास किया है। अब वो ऑन पेपर तो लग रहा है कि काम हुआ है, ऑन फील्ड परफॉर्मेंस आनी चाहिए, उसी पर सब कुछ मैटर करता है। बट फिर भी डिसेंट स्क्वाड है, ठीक है, मतलब एमआई दिल्ली के बाद मैं इनको अच्छा रेट करूंगा। एंड देन मूविंग ऑन दोस्तों, बात कर लेते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट यूपी वॉरियर्स टीम के बारे में। तो यूपी वाले थोड़ा सा हमारे देखते हैं इन्होंने क्या किया। अब इन्होंने भैया एलआईसी हेली, कप्तान विकेट कीपर आ जाती हैं, बेहतरीन है। उसके बाद अंजलि सरवानी, दीप्ति शर्मा, ग्रेस हैरिस, किरण नवगिरे, लॉरेन बेल, लक्ष्मी यादव, पार्श्वी चोपड़ा, राजेश्वरी गायकवाड़, एस यशस्वी, श्वेता शेरावत, सोफी एकल्स्टन और तालिया मैग्राथ को तो टीम में रखा ही था। अब इन्होंने ऑक्शन में जाके खरीदा डैनी व्हाइट। व्हाट एन एक्सीलेंट पिक, मतलब अगर आपने बेस प्राइस पे उठा लिया, स्टील भाई, बहुत अच्छी मतलब एडिशन है इस टीम में। एंड देन वृंदा दिनेश, पूनम खेमनार, सायमा ठाकुर एंड गौहर सुल्ताना भी आपको नजर आ रहे हैं। तो एक्चुअली तो डैनी व्हाइट को मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, सुबह वीडियो में बोला था कि सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर हो सकती हैं, पर इनको तो बेस प्राइस पे उठा लिया यूपी ने। गजब किया, कमाल किया, लाजवाब किया। एंड वृंदा दिनेश पर भी टीम ने इन्वेस्ट किया है, क्योंकि इनको ना वो टॉप ऑर्डर में बल्लेबाज चाहिए था, बहुत परेशान हो रहे थे वो एलाइसा हेली का, इनको पार्टनर मिल नहीं रहा था टॉप ऑर्डर में, भारतीय इनको चाहिए भी था, मिल चुका है। देखते हैं वृंदा दिनेश कितना अच्छा करते हैं, कितना कमाल करते हैं। सो आई थिंक दैट इज इट। मुझे लगता है कि कुछ चीजें यहां पर काफी अच्छी हुई हैं टीमों के साथ, और मुझे लगता है कि यूपी का भी स्क्वाड काफी दुरुस्त है, काफी बेहतरीन है, काफी अच्छा स्क्वाड है। यूपी ने भी अच्छा काम किया और ये टफ फाइट देंगे, ये लड़ेंगे WPL 2024 में। और उसके बाद दोस्तों थोड़ा सा मैं बात करूंगा जिस तरीके से डियांड्रा डॉटिन और स्पेशली खास तौर पर चमारी अटापट्टू, मतलब नाम बहुत कठिन है इनका, श्रीलंका की आती हैं, पर खिलाड़ी बहुत लाजवाब है। वो BBL की मेरे ख्याल से अभी रिसेंटली मैन ऑफ द टूर्नामेंट वाली कैटेगरी में थी, और ऑक्शन में अनसोल्ड है भाई, किसी ने इनमें इंटरेस्ट नहीं दिखाया। डियांड्रा डॉटिन फॉर्मर वेस्ट इंडीज लीजेंड, किसी ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया। एंड ये सारी चीजें देखकर मुझे लगता है कि वाओ, आई मीन दिस इज जस्ट अमेजिंग। बट ऐसा ही जाता है ये ऑक्शन भाई, आप कुछ नहीं कर सकते हो ऐसे में। आई मीन गाइस, दिस इज हाउ इट इज। अब भैया कुल मिलाकर मेरा कंक्लूजन यही है कि एमआई और दिल्ली पहले से भी मजबूत थे, अपने आप को और भी ज्यादा मजबूत किया, और जो बेसिस थे उनको कवर किया। आरसीबी ने गेंदबाजी को दुरुस्त करने का प्रयास किया है, अब देखना है कि ऑन फील्ड चीजें कैसे निकल कर आती हैं। यूपी काफी अच्छी नजर आ रही है, गुजरात के साथ चीजें हैं इफ एंड बट है, बट आई थिंक ठीक अच्छा काम किया है। और ऐसे में दोस्तों ओवरऑल कंक्लूजन यहां पर यही है कि टॉप 5 हाईएस्ट पेड अगर आप देखेंगे इस साल WPL 2024 में, तो काशवी गौतम 2 करोड़ रुपए भैया इनको मिला है। जैसा मैंने बताया, स्विंग करती है, इंडियन पेसर है, तगड़ा काम किया। एनाबेल सदरलैंड 2 CR इनको भी दिया गया है भैया, और
और मतलब दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से, और उसके बाद वृंदा दिनेश यूपी की तरफ 1.3 CR, वो टॉप ऑर्डर बल्लेबाज जो जरूरत थी यूपी को, सबने मिशमैल दिल्ली कैपिटल्स मतलब दिल्ली नहीं एक्चुअली मुंबई इंडियंस में 1.2 CR में चली गई। और वो दिखाता है कि टीम कितनी क्वालिटी वाली है। मुंबई, उसको पता है ना भाई, सदरलैंड चाहिए थे या फिर शबनम, इन्हीं में से चाहिए, यही क्वालिटी हमें लानी है और अपने फॉरेन प्लेयर्स को और स्ट्रॉन्ग बना लिया। देन फोबी लिस्टफील्ड पर भी 1 करोड़ रुपए लगाए गए। तो भैया ऐसे इसी के साथ WPL 2024 का ऑक्शन कंक्लूड हो गया। मैंने आपको स्क्वाड दे दिया और अपना वर्ड रिव्यू भी दे दिया। आई होप आप लोग को ये क्विक वीडियो हमारी लोगों की पसंद आई होगी। फटाफट से हमने वीडियो बना के आप लोगों तक अपडेट पहुंचाने का प्रयास किया। आई होप आप लोग समर्थन करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल करेंगे। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस तरीके के इंटरेस्टिंग एनालिसिस लगातार आप लोगों तक पहुंचे। और भैया टेलीग्राम पर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि जो टेलीग्राम पर थे उनको लाइव अपडेट सबसे पहले मिल रही थी, इसीलिए भैया टेलीग्राम पर होना बहुत जरूरी है। उनको पल पल की खबरें मिलती रहती हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं बहुत जल्द एक और इंटरेस्टिंग जानदार शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।